बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार के साथ नई रेसिपी, ये भी सर्दियों की रेसिपी है, डिश है, सर्दियों में ज़्यादा पसंद की जाती है। मटर, आलू और चावल को मिक्स करके मैंने इसके तहरी बनाई है। और तहरी में अमूमन आलू और चावल से ही बनाई जाती है, लेकिन मटर मुझे पसंद है इसलिए मटर मैंने इस्तेमाल किया। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल के साथ मैंने इसमें 2 अदद प्याज से लाइट ब्राउन किया है और इसमें लाइट ब्राउन करने के बाद 1 अदद लहसुन, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, ये डाल के मैंने थोड़ा सा हल्के से ब्राउन किया। फिर इसमें 1 पाव आलू और 1 पाव से ज़्यादा मटर, इन दोनों को डाल के फ्राई करें। 3 पाव चावल हैं और 1 पाव टमाटर, 1 पाव आलू और आधा किलो के करीब मटर मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ये 1 पाव टमाटर है, ये 3 पाव चावलों के लिए है। आधा किलो चावल में भी आप इसको शायद 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटी मिर्च, नमक हस्ब ज़रूरत और हल्दी 3 टीस्पून से ज़्यादा, क्योंकि इसका कलर तहरी जैसा होना चाहिए। 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 2 टीस्पून साबित ज़ीरा, 2 टीस्पून साबित धनिया। ये सारे मसाले घर के बने हुए हैं जिसे मैं ग्राइंड करके रख देती हूँ और फिर यही मैं इस्तेमाल करती हूँ मसालों में। और इस तरीके से मैं इसको भी फ्राई करूँगी 2-3 मिनट और फिर मैं पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। और इधर मैंने चावल को मैं भिगो लिए हैं, धो लिए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप चावल को भिगो लें तो चावलों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। दाने लंबे लंबे होते हैं और अच्छे से गल भी जाते हैं, तो इसलिए आप लोग चावलों को पहले से भिगो लिया करें कम से कम 20 मिनट। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन करें। और मेरे ख़्याल से आलू भी गल गया है और मटर भी। अब मैं इसमें चावलों को डालूँगी और अगर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं तो आप इसमें 1 किलो पानी डालें और चावलों को देख लें तो उसी हिसाब से पानी कम से कम चावलों के ऊपर 1 इंच तकरीबन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बाकी चावलों पे भी डिपेंड करता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि चावल जल्दी गल जाते हैं या वो नए चावल होते हैं, तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि या तो डबल कर लें, वरना सारे मसालों और चावलों के ऊपर कम से कम 1 इंच पानी होना चाहिए, जो इतना है जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। और मैं इसको ढक दूँगी थोड़ा खौलने की वजह से। और चूल्हे का आँच मैंने तेज़ कर दिया। ये देख अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से 2-3 दफ़ा इसको चला के चेक करूँगी और जब पानी थोड़ा और कम हो जाएगा फिर मैं इसमें हरा पुदीना और हरा धनिया आप लोग डाल लें। अब मैं इसको ढक दूँगी, तो फिर इसको नहीं चलाऊँगी ना खोलूँगी। कम से कम 10 मिनट या 8 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। इससे ये होता है कि चावल टूटते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पानी भी खुश्क हो गया है और चावल भी गल गए हैं। अब मैं इसको ढक करके थोड़ा सा हिला दूँगी क्योंकि मुझे साइडों में पानी नज़र आ रहा है, ताकि चावल क्योंकि तैयार है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। चावल बिल्कुल भी तहरी तैयार, खाने के लिए और सर्व करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये चीज़ें गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो माज़रत के साथ अब मैं इसको निकालूंगी सर्व करने के लिए। कोई बात नहीं, आप लोग भी इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं, अपने साथ अपने प्यारों के साथ सर्व करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और कोशिश ये करें कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग के कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं। इंशाअल्लाह फिर मैं दूसरे रेसिपीज़ में आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है कि मैं अब तक कर रही हूँ। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का। अल्लाह हाफ़िज़।